Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 8th class we were discussing our chapter number 4, that is cubes and cube roots. So we were solving a exercise in which we solving the questions related to cubes and cube roots. How you will find the cube root of any number? There is two popular method. One is prime factorization, other one is estimation method. Estimation method is a very good, very nice, and in this method any question can be solved within 2 seconds, but it will depend number should be a perfect cube. Without perfect cube number we cannot apply the estimation trick. ठीक है बच्चों, estimation method में जो ट्रिक हमने बताई आपको वो सिर्फ परफेक्ट क्यूब वाले नंबर्स पे वैलिड होगी. तो बच्चों को उसी एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था. लास्ट एक्सरसाइज आपकी जो है 4.2, उसमें थर्ड वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था जो एस्टिमेशन से बताया था क्वेश्चन. ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट बता रहे हैं. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बच्चों में कौन से मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या बताना है? क्यूब रूट बताना है. तो बच्चों जैसे पहला नंबर है 2197. इज इट क्लियर बच्चों? इसमें मैं सभी पार्ट्स नहीं बताऊंगा, कुछ पार्ट्स आपको ही करने हैं. यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन. बच्चों देखिए किसका डिवाइड हो रहा है इस नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना पड़ेगा. बताओ क्या यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे. पहले तो हम 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 7 बच्चों 19 हो रहा है डिजिट्स का सम. तो हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा कि सर कौन से नंबर से डिवाइड होगा. बच्चों जस्ट वेट फॉर सेकेंड. यस बच्चों, पहले तो अगर आप देखेंगे ये नंबर हमारा एक क्या है? ओड नंबर है. इट मीन्स इवन नंबर से तो डिवाइड ही नहीं होगा. जैसे 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से. अब बच्चों ओड नंबर पे आ जाओ. सर डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का सेम है, तो ये 3 और 9 से भी नहीं होगा. यूनिट डिजिट देखो ना तो 0 है ना 5 है, इट मीन्स वो 5 से भी नहीं होगा. तो 1 से लेके 6 तक नहीं होगा, वो 9 से भी नहीं होगा, 8 और 10 से भी नहीं होगा. अब हम चेक करते हैं क्या 7 और 11 12 से भी नहीं होगा. हम चेक करते हैं 7 11 13 से चेक करते हैं. इन्हीं किसी एक नंबर में से डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी है. 7 से चेक करेंगे 3 टाइम चला गया, बट 97 में 7 का डिवाइड नहीं होता. क्लियर है? तो अब हम 8 का नहीं करेंगे, 9 का भी नहीं करेंगे. 11 का चेक करते हैं 10 9 99 87 नहीं हो रहा. अब 13 का चेक करो. देखो 13 का चेक करते हैं. 1 टाइम अगर जा रहा है तो 8 रिमाइंडर आएगा 89. 89 में कितने टाइम जाएगा बच्चों? साइड में करके देख लो अगर आपसे ऐसे नहीं होता है. देखो 1 टाइम गया 13 89, 6 टाइम 78 117. कितने टाइम जाएगा बच्चों? 9 टाइम. इट मीन्स यहाँ पे 13 का कंप्लीट डिवाइड चला गया. कितने टाइम चला गया बच्चों? 169. अब हमें ये तो पता ही कि 169 किसका स्क्वायर है? 13 का. इट मीन्स अगेन इसमें किसका डिवाइड होगा? 13 का. फिर 13 में 13 का. बच्चों 3 टाइम सेम नंबर आ गया, तो एक 13 बाहर आ गया. इसका मतलब इसका कितना होगा? हमारा क्यूब रूट कितना होगा? 13 हमारा आंसर हो जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों? देखो इसी में सेकेंड पार्ट करते हैं हम. सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं? 5832. 5832. जब भी इवन नंबर आता है तो हम बहुत खुश होते हैं. 2916 आ गया. फिर बच्चों देखो 2 का डिवाइड हो रहा है. 1 टाइम गया, 4 टाइम गया, 5 टाइम गया, 8 टाइम गया. ठीक है बच्चों, फिर से सर 2 का हो रहा है डिवाइड. देखो 7 टाइम गया, 29 टाइम गया. ठीक है, अब किसका डिवाइड हो रहा है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो बोला था क्यूब रूट्स याद रखेंगे. हमें पता है सर ये 9 का क्यूब है. इट मीन्स इसमें किसका डिवाइड होगा? 3 का डिवाइड कंफर्म हो जाएगा. देख लो कैसे. 7 और 2 9, 9 और 9 18.
अब इसमें आप 3 का डिवाइड, डायरेक्ट 9 का भी कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, 3 का कर लो। 3 का डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 टाइम गया, 4 टाइम गया, 3 टाइम, 243 आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया। फिर 3 का डिवाइड हो रहा है 81 टाइम, फिर से 3 का डिवाइड हो रहा है 27 टाइम, फिर 3 का डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, 3 3 1। अब पेयर बनाएंगे 3 टाइम्स में एक नंबर सेलेक्ट करके, बन गया बन गया बन गया। यहाँ से 2 बाहर है, यहाँ से 3 बाहर है, यहाँ से 3 बाहर है, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा हमारा नहीं आ रहा। इट मीन्स बच्चों हमारा जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 2 × 3 × 3, कितना आ जाएगा बच्चों 18। कितना आ जाएगा बच्चों क्यूब रूट 18 आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूँ बच्चों इसी में। चलो इसी में एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। पहले वर्ड बेस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो वर्ड बेस वाला अगर आप क्वेश्चन करेंगे, 5th वाला बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी। हम पहले 2 वर्ड बेस, देखो फर्स्ट और थर्ड कर लिया बच्चों। सेकंड वाले में क्यूब रूट पूछा है, बट उसने बोला नहीं कौन से मेथड से करेंगे, आप कर सकते हैं इजीली किसी भी मेथड से, कोई बड़ी बात नहीं है। 4th वाला और बाद में बताता हूँ, पहले 5th वाला देखो क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बच्चों क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा 840,357, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब दे रखा, वॉल्यूम में तो हमेशा यूनिट में क्यूब आता है, तो बच्चों आपसे क्यूब का लेंथ पूछ ले। अब सब बच्चों को पता होता है व्हाट इज द क्यूब। बच्चों लूडो देखा है ना, तो कितनी फेसेस होती है क्यूब में। सर क्यूबॉइड और क्यूब एक जैसे ही तो नहीं होते, फेस तो सेम होती है, बट क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होता है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है। इट मीन्स क्यूब का वॉल्यूम आता है सर साइड क्यूब। क्या आता है बच्चों साइड, जो भी क्यूब का साइड होगा उसका क्यूब लगाएंगे। 804,357। इज इट क्लियर बच्चों। अब देखेंगे आप, अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड। तो जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे ना, तो यहाँ तो बचेगा साइड, और इसका क्यूब रूट लेंगे, देखो पेयर बना लो, लास्ट में 7 है, इट मीन्स 3 आएगा। 804 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर आता है 729। किसका होता है सर 9 का होता है, तो 93 हमारी साइड आ जाएगी। 93 सेंटीमीटर। कौन से मेथड से निकाला मैंने क्यूब रूट, बाय एस्टिमेशन मेथड। इज इट क्लियर बच्चों। एक बार आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। वैसे आंसर कंफर्म करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि इस बार बुक में बहुत ज़्यादा आंसर रॉन्ग भी दे रखे हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। 4.2 में क्वेश्चन नंबर था हमारा 5th वाला। इज इट क्लियर बच्चों। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं। अब देखो, अब हम बच्चों क्वेश्चन करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वही वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों। 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 क्यूब शेप्ड टैंक हैविंग वॉल्यूम। बच्चों 2 टैंक है, तो मान लेते हैं हमारे पहले वाले टैंक का वॉल्यूम मान लेते हैं V टैंक 1। पहले वाले टैंक का वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों 343,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों, और टैंक कैसे दे रखे हैं आपके क्यूब शेप्ड, क्यूब जैसा टैंक है। देखो तो क्यूब का क्या होगा साइड, यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा साइड क्यूब 343,000। बच्चों दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ साइड आ जाएगा। यहाँ देखो पेयर बना लो, 0 है तो सर 0 आएगा। 343 किसका परफेक्ट क्यूब है बच्चों 7 का, तो हमारा यहाँ से साइड कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर। कौन से क्यूब की, क्यूब पहले वाले की साइड आ गई, क्यूब फर्स्ट वाले की। अब ऐसे ही सेकंड वाले का दे रखा है बच्चों वॉल्यूम, और वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 42875 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर। अब हमें पता है सर वॉल्यूम है तो क्या आएगा साइड क्यूब आएगा।
42875। बच्चों दोनों साइड हम क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे दोनों साइड? क्यूब रूट। तो यहाँ हो जाएगा साइड 3 का पेयर बना लो, यहाँ 2 ही बचा, लास्ट में 5 है, इट मीन्स 5 आएगा। 42 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर 27 किसका होता है? 3 का। तो हमारा आंसर आ गया 35 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 70। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था आपसे, विच टैंक विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो बच्चों जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और किसका वॉल्यूम ज़्यादा? पहले वाले का। क्यों? क्योंकि दे भी रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे साइड भी हमने निकाल ली। इज इट क्लियर? अगर नहीं निकालते आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, या आप साइड निकाल लो, तो जिसकी साइड ज़्यादा है उसी का एरिया ज़्यादा होगा, उसी का एरिया ज़्यादा होगा। ग्रेटर द डायमेंशन ऑफ क्यूब, ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ग्रेटर द एरिया ऑफ द क्यूब। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब बच्चों इसी में मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूँ। फोर्थ में पूछा, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू द फॉलोइंग नंबर टू मेक देम ए परफेक्ट क्यूब। कुछ नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया उनको किससे मल्टीप्लाई करें। वही सेम मेथड जो आपको पहले बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जो नंबर पेयर बनाने से रुक रहा है उसमें कुछ नंबर एक्स्ट्रा सेम नंबर डाल दो। देखो कैसे, एक पार्ट कर लेते हैं इसका भी। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2200 है। जैसे बच्चों देखो ध्यान दो, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 1100। बच्चों 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 550। 2 से डिवाइड करो बच्चों कितना आएगा? अरे करो ना, देखो 2 टाइम गया 15, 7 टाइम गया 275 आएगा बच्चों। अब देखो क्या इसमें डिवाइड हो रहा है? 3 का 7 और 2 9 और 5 14 नहीं हो रहा सर, 5 का हो रहा है। तो बच्चों 5 का डिवाइड करके देखिए इसमें कितना आ रहा है। 5 अगर आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, फिर 7 टाइम जाएगा। इज इट क्लियर? देख लो ना, 25 टाइम, फिर सॉरी 25 आएगा बच्चों, यहाँ 55 टाइम जाएगा। फिर हमारा 5 का डिवाइड हो रहा है बच्चों 11 टाइम, बट यहाँ पे हो रहा है 11 हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा है 2200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा क्या? तो बच्चों देख रहे हैं हम, क्वेश्चन बहुत इजी है, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो इसका मतलब क्या हो सर इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए? देखो सर ये 2-3 टाइम्स आ गया, एक पेयर तो मिल गया हमें। उसने पूछा किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? तो मल्टीप्लाई करने के लिए सर एक तो मुझे यहाँ पे एक 5 और चाहिए था, एक 5 और चाहिए था, क्योंकि फिर 3 टाइम 5 आ जाता, और मुझे सर यहाँ 11 2 टाइम्स और चाहिए था। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अगर सेम डिवाइड के लिए पूछता बच्चों तो हम इन तीनों नंबर का डिवाइड कर देते, 5 × 5 × 11 का। तो इट मीन्स ये नंबर कितना आएगा हमारा 5 × 121। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा। हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 605 से, तभी ये नंबर बच्चों हमारा क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1340 गिवन है बच्चों, 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम, फिर 14 आ रहा है 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 670 आएगा। फिर देखो बच्चों 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम 35 टाइम। क्लियर हो रहा है? देख लो ना, 2 का डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, फिर 3 टाइम 105 टाइम हो गया। अब यहाँ 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, 5 का कर दो आप। 6 टाइम गया बच्चों, कितने टाइम गया देख लो, 6 टाइम गया डिवाइड इसमें 5 का, 3 5 बचा, 7 टाइम जाएगा। 67 हमारा क्या है? एक 67 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 67 किसी के टेबल में नहीं आता। तो अब हमें इस नंबर को क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब। तो सर 2 की एक कमी तो यहाँ रह गई, तो 2 ले लो। 5 यहाँ 2 बार आएगा क्योंकि 2 5 की कमी रह गई, और 67 भी कितने बार आएगा?
तो ये कुछ बड़ा आंसर आएगा आपका। इनको जो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, वो जो नंबर आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे बच्चों हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस कई क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चों ज़्यादा है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे एक बड़ा नंबर आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? ऐसे ही सी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। देखो बच्चों क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही बोल रखा है क्यूब रूट निकाल के बताओ। तो देखो बच्चों, क्यूब रूट निकालेंगे हम। जैसे बच्चों होल्ड फॉर सेकेंड, चलो ये क्वेश्चन सोल्व करके जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, 1331 अपॉन 2744। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट ही पता हो जाना चाहिए, सोल्व करने का तरीका डायरेक्ट ही आना चाहिए। 3 नंबर का पेयर बना लो, लास्ट में 1 है तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 है इसलिए 1 आएगा। परफेक्ट क्यूब ये 11 का आएगा, अपॉन लास्ट में 4 है तो 4 आ जाएगा। 3 डिजिट लिए, इससे पहले 1, तो 11/14 आंसर आ जाएगा हमारा। चेक करते हैं क्या इसे सही है क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन से बच्चों इसको चेक कर लेते हैं। 1331 में देखो बच्चों 11 का डिवाइड हो रहा है 1 to 1 टाइम। ठीक है, देख लो ना, 11 का डिवाइड करोगे 1 टाइम गया, 2 3 बच गया, 22 टाइम 22 आ गया, 1 रिमाइंडर 1 टाइम, फिर 11, तो यहाँ से 11 बाहर आ गया। फिर एक नंबर है 2744, इसका अगर करोगे तो देखो 2 से डिवाइड करोगे आप इसको, 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम गया, 3 टाइम गया, 7 टाइम गया, 2 टाइम गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टाइम गया 1 7, 8 टाइम गया 1 2, 6 टाइम गया। ठीक है बच्चों, फिर 2 टाइम देखो, 3 टाइम गया, 4 टाइम गया, 3 टाइम गया, अब ये 7 टाइम जा रहा है 49, फिर 7 टाइम जा रहा है 7 7 1। देखो 2 यहाँ से बाहर आ गया और 7 यहाँ से बाहर आ गया, तो 2 × 7 हमारा 14 हो गया, तो हमारा वही आंसर आ रहा है। तो बच्चों देखो, पर हमें पता था कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, इसीलिए हमने कर दिया कि हमारा आंसर एस्टिमेशन से भी वही आएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चों। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों इसी में एक पार्ट और कर लेते हैं, -5832 अपॉन 3375। बच्चों ये भी नंबर परफेक्ट क्यूब है। देखिए माइनस को तो बाहर ही रख लो आंसर में। अब हम 5832 का लेते हैं। बच्चों देखो मैंने क्या बोला था, यूनिट डिजिट जब 2 हो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगी। 5 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर सर अकेला 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 18 अपॉन लास्ट में 5 है। 3 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर 1 ही आएगा और यहाँ माइनस लगा दो, तो यह आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों का क्यूब रूट का। इज इट क्लियर? बाकी आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बच्चों आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 592.704। ठीक है बच्चों, देखो लास्ट में 4 है, तो अब ये देखो डेसिमल वाली प्रॉब्लम आ गई बच्चों। तो डेसिमल वाली प्रॉब्लम को करने के लिए कुछ नहीं करना, लास्ट में इसको ले लो पूरे को, लास्ट में 4 है, इट मीन्स 4 आएगा, फिर एक डेसिमल लगा दो। किसका परफेक्ट क्यूब है नहीं पता सर, इससे पहले परफेक्ट क्यूब हमें पता है 512 है, तो 8.4 हमारा आंसर आ जाएगा। एस्टिमेशन मेथड बच्चों बहुत यूजफुल है। जैसे क्वेश्चन आ गया -185.193, बच्चों लास्ट में 3 है, इट मीन 7 आएगा। 185 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा 125 होता है, जो 5 का होता है। 57 आएगा, बट यहाँ माइनस लगा दो। इज इट क्लियर बच्चों? In the same way, you can solve any question with the help of prime factorization and with the help of estimation method as well. बच्चों do practice more and more question. In next videos we will solve our next chapter. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.